हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। आज हम अम्बरीश महाराज की कथा करने जा रहे हैं। मनु परंपरा में एक बहुत अच्छे पुत्र हुए, नभक। उनके आगे 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था नाभाग। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाते हैं, इसी तरह नभक के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग शुरू से अपनी शिक्षा गुरुकुल में ग्रहण कर रहे थे। बाकी 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। एक वक्त आया जब इन 3 भाइयों ने सोचा, पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, तो चलो इनकी जायदाद का बंटवारा कर लिया जाए। पिता की सेहत की किसी को चिंता नहीं थी, देखभाल की चिंता नहीं थी, बस था जायदाद का बंटवारा हो जाए। जब नाभाग वापस लौटा तो उसने अपने हिस्से के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, हमने जायदाद तो बांट ली है, तुम्हारे हिस्से पिताजी हैं। ये नाभाग ने इसे अपना नसीब जब समझा और खुशी खुशी सेवा करने के लिए अपने पिता को अपने साथ ले गया। पिता ने कहा, पुत्र तू मेरी इतनी सेवा करता है, तू चिंता मत कर, तेरे को भगवान बहुत देंगे। पास वाले वन में बहुत सालों से कुछ ब्राह्मण सिद्धि प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं। तू जा उनके पास और ये मंत्र उनको प्रदान कर। ये मंत्र प्रदान करेगा तो इससे उनकी हवन साधना पूरी होगी और वो स्वर्ग को परायण कर जाएंगे। ऐसा ही नाभाग ने पिता से शिक्षा लेकर उन ब्राह्मणों के पास गया और हवन की विधि में वो मंत्र बोला और उनका हवन जो सालों से अपूर्ण रह रहा था, पूर्ण हो गया और सब स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए नाभाग को ढेरों आशीर्वाद देते हुए बहुत सारे रत्न और धन देकर चले गए। जब नाभाग लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बहुत विशालकाय काला एक बहुत बड़ा आदमी ने रास्ता रोका और कहा, तुम कहाँ चले? तुम्हें पता नहीं कि जब यज्ञ संपूर्ण होता है तो हिस्सा किसका होता है? कहा, नहीं, जाओ अपने पिता से पूछो। नाभाग ने घर में आके अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, वो और कोई नहीं थे, वो शिवजी थे। हाँ, शिवजी का हिस्सा होता। जाओ बेटा, शिवजी को ये सब सारी संपत्ति और रतन देकर आओ। कोई और होता तो मन में खोट रखता कि इतनी गरीबी चल रही है, थोड़ा सा धन रख ले, लेकिन वो ईमानदार था, उसने सारा धन और रतन शिवजी को देने के लिए भेज दिया। जब नाभाग महादेव के पास पहुंचे तो महादेव तो भोले हैं, उन्हें धन धान्य से क्या करना। उन्होंने नाभाग को बहुत प्यार किया और सारा धन धान्य दे दिया, साथ में अपने साथ उन्हें पूरी शिक्षा भी दी, ज्ञान धन भी दिया और नाभाग खुशी खुशी आ गए। उन्हीं नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश की गणना महाभक्तों में होती है। महाराज अम्बरीश कभी भी, उनका सारा चितवन भगवान के चरणों में ही लगा रहता था। उनके लिए वो जो केवल सुनते थे वो भगवान की कथाएं सुनते थे, और जब प्रसाद खाते थे तो केवल भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद खाते थे। रोज मंदिर की पूजा करते थे और उनके कदम केवल और केवल भगवान के मंदिरों में जाते थे। सवे मनाहा कृष्ण पदारविंद्यो वर्चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय। और केवल वो भगवान की कथाएं सुनते थे। एक बार ऐसा हुआ, एकादशी आई। एकादशी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कायदे से एकादशी 3 दिन की शुरू हो जाती है। एकादशी के एक दिन पहले थोड़ा परहेज करना चाहिए क्योंकि पेट में अन्न होता है। एकादशी का दिन और एकादशी का अगला दिन जब हम व्रत समाप्त करते हैं तो पारायण का समय आता है। या आप इस्कॉन के, अगर आपके पास कैलेंडर्स हैं तो उसमें आप पारायण समय भी देख सकते हैं। एकादशी महाराज ने रखी और वो घर में 56 भोग बन रहे थे द्वादशी के दिन, और वो व्रत को पारायण के समय देख के तोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि उसी समय दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ पधारे। दुर्वासा ऋषि का क्या कहना, सारी दुनिया जानती है कि उनका गुस्सा कितना तेज है और श्राप देने में वो कितने माहिर हैं। वो जैसे ही आए उन्होंने कहा, अम्बरीश, आज का भोजन मैं तेरे यहाँ करूँगा। अम्बरीश बोले, अहो भाग्य। ये कहकर वो स्नान करने चले गए।
अब परायण का समय बीता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे, माना क्या जाता है, ऐसा ही है कि 24 घंटे की एकादशी के बाद परायण समय में ही व्रत खोलना चाहिए, तभी प्रताप मिलता है, नहीं तो व्रत नहीं माना जाता। अब इन्होंने क्या किया कि परायण का समय निकल रहा है, दुर्वासा ऋषि पहुंचे नहीं हैं। जब भी कोई विपदा की घड़ी हो तो साधु, गुरु और शास्त्र का साथ लेना चाहिए कि हम आगे क्या करें। तो अम्बरीश महाराज ने साधुओं से राय ली। साधुओं ने कहा, आप जल पी लीजिए, जो वो अन्न में नहीं आता है, और आपके परायण समय में मुंह भी झूठा हो जाएगा। अम्बरीश महाराज ने वैसे ही किया। जैसे ही वो जल पीने लगे, दुर्वासा ऋषि आ गए। अब दुर्वासा ऋषि को इस बात से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी कि महाराज अम्बरीश दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। उनको तो 56 भोग ऑफर हो रहे थे। वो आग बबूला हो गए और बोले कि तू कैसे मेरे खाने से पहले तू जल ग्रहण कर रहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अम्बरीश महाराज ने कहा, महाराज ऋषि पर स्वामी जी, आपका तो भोजन तैयार है, आपको पवा के ही मैं खाऊंगा। नहीं, इसकी सज़ा तुझे भोगनी पड़ेगी। और उन्होंने अपना मंत्र प्रकृति नामक त्रिशूल धारण एक देवी पैदा हुई और उसको आदेश देते हैं दुर्वासा ऋषि कि अम्बरीश महाराज को ख़त्म कर दिया जाए। और कहते, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तेरे को मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन जब भक्त पे मार आए तो भगवान पहले खड़े होते हैं। तुरंत भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां आ गया। भगवान विष्णु आदेश दे चुके थे और इससे पहले ही अम्बरीश महाराज को पूर्ण विश्वास था कि कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा, अगर मैंने सत्य का साथ दिया है, मेरे मन में कोई खोट नहीं है, तो मेरे पे ये त्रिशूल बिल्कुल भी वार नहीं करेगा। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आपको पता है सुदर्शन चक्र का तेज कितना है? जैसे सूर्य का प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, स्पेशली जो लोग गल्फ में रहते हैं और भारत में रहते हैं, सूरज कितना तेज हो जाता है ये तो आप जानते ही हैं। सुदर्शन चक्र का एक एक जो नोक है वो आप लगा लीजिए, 1 करोड़ सूर्य की किरणें उसमें एक एक नोक में से वो निकलती है। तो आप वो तेज लगा लीजिए सुदर्शन चक्र का कितना होगा। ये देखकर दुर्वासा मुनि ने दौड़ लगाई। भागते भागते वो ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए कि देखिए, आप यहाँ से जाइए, नहीं तो मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा। आपने भगवान के शिष्य का अपमान किया। इस तरह वो शिव जी के पास भी गए, बहुत से भक्तों के पास गए, देवताओं के पास गए, सबने हाथ जोड़ दिए। अतः शिव जी ने उन्हें सलाह दी कि वे देखो, तुमसे भारी अपराध हुआ है, तुमने एक भक्त का अपमान किया है। अब ये जिसका सुदर्शन चक्र है उसी के पास जाओ। तुरंत दुर्वासा मुनि विष्णु लोक पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े कि मुझे मेरी रक्षा कीजिए। उनका, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता। अरे भगवान, मैं तो आपके चरणों में गिरा हूँ, नहीं, क्या आप मेरे पे दया नहीं करेंगे? विष्णु भगवान बोले, दया कहाँ से होती है दुर्वासा? दिल से। और भक्त भगवान के कहाँ रहते हैं? भगवान के दिल में। और तूने मेरे दिल पे वार किया है, तूने मेरे दिल को दुखी किया है, तो उस दिल से मैं तुझे कैसे माफ करूं? और दुर्वासा मुनि की पूरी पीठ जल चुकी थी सुदर्शन चक्र के तेज से। फिर विष्णु भगवान कहते, तू इतनी माफ़ी मांग रहा है, जिसके लिए सुदर्शन चक्र चला उसके पास जा, शायद वो तुझे माफ़ कर दे। इस सब कार्यक्रम में पूरा 1 साल लग गया था। दुर्वासा ऋषि तुरंत अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे और भक्तों देखिए, अम्बरीश महाराज कितने महान वैष्णव, 1 साल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, अभी भी बाट छू रहे थे कि ऋषिगण आएंगे, पहले उन्हें खिलाएंगे फिर खाएंगे। हरि बोल! कितना धैर्य, कितना विश्वास, कितना संयम। दुर्वासा ऋषि तुरंत उनके पैरों पड़ गए कि मुझे माफ़ कर दें। तो भगवान अम्बरीश महाराज उन्हें उठाते हैं और कहते, ऋषिवर आप ये क्या कर रहे हैं? और सुदर्शन चक्र के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मेरे समस्त जीवन का तप, बल, व्रत, तपस्या मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप ऋषिवर को छोड़ दीजिए। अम्बरीश महाराज का ऐसा कहना था। सुदर्शन चक्र वापस चला जाता है।
और दुर्वासा ऋषि को वो बैठा के बहुत प्यार से भोजन कराते हैं। तब दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अम्बरीश, मुझे आज एक अनुभूति हुई है कि सच्चा वैष्णव कौन है। वैष्णव के मन में कितनी करुणा होती है, धैर्य होता है, माफ करने का साहस होता है। तो भक्तों, अम्बरीश महाराज से हमने यही धैर्य, बल, साहस, नियम सीखना है। और उनकी 4 चीज़ें कि उनके कदम बढ़ते थे तो केवल मंदिर और तीर्थों में, कान केवल भगवान की गाथा सुनते थे, जीवा केवल जीवा केवल प्रसाद ग्रहण करती थी या भगवान का भोजन ग्रहण करती थी। हरे कृष्णा।